जय श्री राम मित्रों। कभी कभी विचार आता है मन में कि भाई कैसे होने चाहिए। कलयुग के समय में जब हम अपने आसपास स्थितियों को देखते हैं तो बड़ा विचलन सा मन में हो जाता है। बोले आखिर किसकी नज़र लग गई रे यार। ये 2 भाई थे, ये 3 भाई थे, ये 4 भाई थे, ये 5 भाई थे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि आपसी समन्वय ही समाप्त है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की जो संपत्ति है उसको हड़पने के लिए, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, एक दूसरे की निंदा आलोचना करने के लिए सदैव तत्पर रह रहे हैं ये भाई। और हम जिस सनातन संस्कृति की बात करते हैं उस सनातन संस्कृति का एक महानतम ग्रंथ है रामचरितमानस, या वाल्मीकि रामायण कह दीजिएगा। और जिस देश में, जिस धरा पर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे भाई हुए हों, और पिता के रूप में दशरथ जी हुए हों, और माता के रूप में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जैसी माताएं इस धरा पर अपना जीवन पूरा करते हुए विविध लीलाओं के साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया हो, आखिर उस देश को हो क्या गया है। आज देखो पड़ोस में, बगल में, गांव में, शहर में, घर में, जहां देखो वहां एक दूसरे को धोखा देने का ही मन होता है। रामायण जी में वैसे कई सारे प्रसंग हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। कभी कभी मन में विचार आता है कि अगर रामचरितमानस की कुछ बातों को अगर जीवन में हम उतार लें तो ये भाईचारा बना रहे। एक पिता की संतानें हैं, पर ये मतभेद और मनभेद क्यों हो गया। ये जमीन के टुकड़े, चंद रुपये, कुछ घर, कुछ अचल संपत्ति, सोना चांदी, गहने, इनके लिए हमने अपने भरत जैसे भाई से द्रोह कर लिया, शत्रुघ्न जैसे भाई से द्रोह कर लिया, और लक्ष्मण जैसे भाई का हमने शोषण कर लिया। तो विचार आता है, धिक्कार है ऐसा जीवन। रामायण जी में कई प्रसंग हैं। एक प्रसंग जो मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा हृदय को छू गया। विचार किया आप तक भी वो प्रसंग पहुंचा दूं। प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। राम दरबार आपके समक्ष हैं, चरणों में बैठे हुए इस विश्व में सेवक धर्म की जो परिपाटी है और सेवक धर्म की जो उच्चता है, जो उत्कृष्टता है, उसके संवाहक मेरे स्वामी प्रभु हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं और माँ सीता विराजी हुई हैं। देखिए भरत और लक्ष्मण भैया बिल्कुल इर्द गिर्द हैं, और फिर चरणों में बैठे हुए शत्रुघ्न हैं। तो किस तरह का दृश्य आप देख पा रहे हैं। क्या कभी हम अपने भाई से द्रोह करते या लड़ाई करते समय क्या ये विचार नहीं आता कि यहां पर भाई कैसे थे, है ना। जब खेल खेलते थे और उस खेल में भगवान श्री राम की जीत होती थी तो वो जानबूझकर हारते थे ताकि भरत जीत जाए, शत्रुघ्न जीत जाए, लक्ष्मण जीत जाए, इनका कहीं दिल टूट न जाए, मन टूट न जाए। भाई तो ऐसे होते हैं। राज्य की जब बात आई आप सोचिए, और जब पता चला कि भरत को राज्य मिलने वाला है, बिना एक क्षण के विचार किए हुए तत्काल तैयार हो गए। बोले भरत राजा बन रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और पिता की आज्ञा का पालन कितनी मुस्तैदी के साथ किया, शायद इसके बारे में आप सभी जानते हैं। सभी माताओं का स्नेह, पिता का अगाध स्नेह, चारों भाइयों का जो आपसी भ्रातृत्व प्रेम है वो अनुकरणीय है। अरे वो भारत देश में ही हुआ है। तो अब आखिर किसकी नजर लग गई है कि भाई भाई के खून का प्यासा है, एक भाई दूसरे भाई की शकल देखना नहीं चाहता है, और नफरत भरी हुई है, जहर भरा हुआ है। अरे कभी बड़ा बनकर सोचो तो सही यार, अपना ही खून है
है ना, और कहीं न कहीं माता पिता का ही कहीं न अंश है, और उसके साथ इस तरह का बर्ताव आखिर कहां तक जायज है? आप बातों से तो सत्यता साबित कर दोगे, झूठी बात है तब भी, लेकिन आत्मा के समक्ष अगर आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं, भाइयों का कहीं न कहीं दोहन और शोषण कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आत्मा से आने वाली आवाज आपको कभी सही नहीं ठहरा सकती। एक रात्रि की बात है, श्रुत कीर्ति जी जो है वो महल की छत के ऊपर रात्रि में विचरण कर रही थी। नीचे मां कौशल्या शयन कर रही थी। अचानक से उनको आंख खुली और कुछ आवाज आई, पदचाप की आवाज आई, और उठकर बाहर निकली और देखा कि कोई छत के ऊपर घूम रहा है। जाकर देखा तो श्रुत कीर्ति। पूछा कि बेटी अभी इतनी रात गए हुए, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? श्रुत कीर्ति जो है चरणों का वंदन करते हुए लिपट कर मां से बोली, नींद निकाले हुए तो बहुत समय हो गया। तो शत्रुघ्न कहां है? बोले स्वामी को देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए। और मां बड़ी अचंभित हो गई। आनन फानन में नौकरों को बुलाया, सबको कहा, पालकी तैयार की और खोज की गई कि आखिर शत्रुघ्न गया कहां है। खोजते खोजते रात्रि में ही मां अपने सेवकों के साथ जाती है तो अयोध्या जी के बाहर, जहां नंदी ग्राम में तपस्वी वेश में भरत जो है वो साधनारत हैं, और राम जी की चरण पादुकाएं ही सिंहासन के ऊपर हैं, और वो वहीं से जिस तरह की परिस्थितियों में प्रभु श्री राम निवास कर रहे हैं, वैसी ही स्थितियों में वल्कल वस्त्र धारण करके तपस्वी वेश में भरत जहां पर साधना कर रहे हैं, बस उसी दरवाजे के भीतर एक शिला है बड़ी, है ना, एक पत्थर है जिसके ऊपर शत्रुघ्न जो है हाथ का तकिया बनाकर सो रहे थे। मां ये दृश्य देखकर बड़ी व्यथित हो गई, दुखी हो गई, और सिर पर हाथ घुमाया, शत्रुघ्न शत्रुघ्न शत्रुघ्न, उठकर खड़े हो गए। बोले मां आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता मां, आप इतनी रात्रि को इतना कष्ट आपने सहन क्यों देखा? मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही है। श्रुत कीर्ति का बलिदान, उर्मिला का किस तरह का साहस भीतर का, और जब वन में जाने की बारी आई, राम जी के साथ लक्ष्मण जी तैयार हो गए कि मैं भैया के साथ चलूंगा। भैया को जैसे जैसे मना लिया, मां को मना लिया, लेकिन उर्मिला आप सोचिए, लक्ष्मण जी के इस त्याग के लिए, लक्ष्मण जी के इस सेवा कार्य के लिए, सेवा भाव के लिए, भ्रातृत्व प्रेम के लिए 2 कदम आगे बढ़कर उनको विदा करती है। लक्ष्मण जी को बड़ा डर था कि पता नहीं उर्मिला क्या मुझे कहेगी या मुझे रोक देगी, लेकिन वो भारत की नारियां, वो भारत के श्रेष्ठ भाई, वो भारत के महापुरुष जिनको प्रणाम करने का मन करता है। राम जी के साथ लक्ष्मण जी चले गए। भरत ने विचार किया कि मेरी वजह से भैया को अयोध्या का राजा नहीं बनाया। मां कैकेयी जो किस प्रकार से मंथरा की बातों में आकर, हालांकि इन सब प्रसंगों के भीतर मां कैकेयी जो है वो भगवान श्री राम के बहुत निकट थी, बहुत प्रेम करती थी मां कैकेयी प्रभु श्री राम से। लेकिन प्रभु श्री राम ने, है ना, एक समय में खेल खेल में ही सही, बातों बातों में ही सही, मां से ये वरदान मांगा था कि समय आने पर आप मुझे जंगल भेजोगी। क्यों? क्योंकि ये राम तब ही राम बनेगा जब यहां से वन को गमन करेगा, और जितने भी असुर हैं उन असुरों का जब तक नाश नहीं होगा तब तक मेरा जो अवतार है इस धरती पर, है ना, वह सार्थक सिद्ध नहीं होगा। तो ये भी बहुत गहन बात है कि यहाँ कैकेयी को भले ही कुमाता के रूप में हम यूं समझ रहे हैं, लेकिन कैकेयी भी कुमाता नहीं थी। कैकेयी तो बहुत ममतामयी माँ थी। और चित्रकूट में जब वापस बुलाने के लिए जाते हैं, माँ कैकेयी संकुचित है, लेकिन प्रभु श्री राम पहले माँ कैकेयी का चरण वंदन करते हैं और बोले माँ आप
किसी प्रकार का ऐसा कोई मन में चिंतन न करें। आपने कुछ नहीं किया है, आप अपने आप को दोषी न ठहराएं। लक्ष्मण चले गए, भरत ने अयोध्या से बाहर राजसी वैभव को त्याग कर भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया, तो भला शत्रुघ्न कैसे चुप बैठ जाते? शत्रुघ्न भी, तो आप यूं मान के चलिएगा कि वनवास अकेले भगवान श्री राम ने नहीं सहा है, चारों भाइयों ने मिलकर उस वनवास को सहा है। और जब भगवान श्री